हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं BSPHCL बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अंदर जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है टेक्नीशियन पोस्ट पे जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है, इसके अंदर जो अब देखो माय डियर, इसके फॉर्म जो अप्लाई हो चुके हैं एंड बिहार की जो सरकार है उसने क्या आरक्षण को बढ़ा दिया है। एंड टेंडर किस कंपनी के पास जाएगा इसका एग्ज़ाम देने के लिए, क्या फॉर्म इसके रीओपन होंगे, इन तीन टॉपिक पे मैं आज चर्चा करने वाला हूँ आपके साथ। तो वीडियो में बनी हुई रहेगा एक कंप्लीट छोटा सा एनालिसिस, एक सटीक एनालिसिस मैं आपके साथ करने वाला हूँ कि क्या है आरक्षण अगर लागू होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि आरक्षण है जो 65% से 50% तक आरक्षण इसका कर दिया है। ठीक है, अब 50% आरक्षण अगर करते हैं तो क्या होगा, फॉर्म रीओपन होंगे। ठीक है, अगर रीओपन फॉर्म होंगे तो क्या है, किस पे इफेक्ट पड़ेगा। जो पुराने कैंडिडेट है जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं या अभी जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की है, उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सभी पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि फॉर्म रीओपन होंगे। ठीक है, इन्हीं सभी अहम बिंदुओं पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहती है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह का ऑफिशियल अपडेट हम आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके लिए उपलब्ध करवा दिया, जल्दी जाइए, ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हर टॉपिक के लिए वीडियो बनाना संभव नहीं है। जब भी कोई छोटी बड़ी न्यू नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले हमें व्हाट्सएप ग्रुप में, फिर टेलीग्राम ग्रुप में, फिर टाइम रहता है तो आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाती है। ठीक है, तो चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट मैं ले रहा हूँ माय डियर, आरक्षण का ले रहा हूँ। ठीक है, किसका, आरक्षण का ले रहा हूँ कि आपको पता है कि ये आरक्षण का जो मामला है बिहार स्टेट के अंदर, ये क्या है, कोर्ट में उलझा हुआ है। ठीक है, तो 65% पहले आरक्षण था, अब कितना हो गया, 50% आरक्षण हो गया है। ठीक है, पहले की अपेक्षा। तो क्या होगा, इससे क्या है, इफेक्ट पड़ता है जितने भी ऑल ओवर कैंडिडेट है। जैसे अनरिजर्व की मैं बात करूं तो क्या है, सीटों का जो क्राइटेरिया कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि भी आरक्षण है, तो आरक्षण के हिसाब से भी सीटों का क्राइटेरिया पे क्या है, इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आरक्षण अगर ये हो गया मान्य तो क्या फॉर्म रीअप्लाई होंगे। क्या देखो माय डियर, फॉर्म रीअप्लाई होंगे। आरक्षण अगर लागू होता है ना पूरी तरीके से प्रोफेशनल तरीके से, अगर 100% मेरे को लगता है भी आरक्षण अगर लागू हो गया तो फॉर्म रीअप्लाई जरूर होंगे। ठीक है, रीओपन होंगे जितने भी। अब मेरे को पता है कि आप लोगों को कमेंट आएगा कि अगर मैंने अप्लाई कर दिया है पहले से, तो क्या मेरे को दोबारा रीओपन करने पड़ेंगे, मेरे 11500 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी में दोबारा देने पड़ेंगे। तो इसकी इन्होंने कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैं दिखाऊंगा, एक नोटिस आया इनके जरिए है। ठीक है, मैं पढ़वाता हूँ, फिर आपको एक कंप्लीट एनालिसिस मैं आपके साथ साझा करूँगा। ये आप देख सकते हैं, ये आई थिंक मेरे को पता है कि 26 या 27 जुलाई को ये न्यूज़ आई थी। ठीक है, आज क्या हो गई है, 14 अगस्त समथिंग हो गई है मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो, आरक्षण पर अटका बिजली कंपनी का बहाली का जो मामला, 2600 पदों पे आप मान सकते हो कि टेक्नीशियन पोस्ट पर 2000 अपनी आई थी रिक्रूटमेंट, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के नाम से। आप यहाँ पे आपने भी ये न्यूज़पेपर पढ़ा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, बिजली विभाग कंपनी में 26 से अधिक पदों पर नियमित बहाली का मामला आरक्षण के मामले में अटक गया है। इन पदों के लिए 20 जून से 20 जुलाई तक आवेदन किया जाना था, लेकिन 65% आरक्षण की सीमा पर न्यायालय की रोक के बाद आवेदन की प्रक्रिया को बीच में ही रोक दिया गया। एंड बिहार पावर होल्डिंग कंपनी पर वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भी लिंक हटा दिया गया। एंड कंपनी अधिकारियों के मुताबिक पुराने आरक्षण के हिसाब से आवेदन लिए जाने और फिर से ऑनलाइन पोर्टल खोला जाए। फिलहाल 2600 पदों पर लगभग 3 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अधिकारियों के मुताबिक दोबारा पोर्टल खोलने पर पुराने आवेदनों को पुनः आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने अभी जो मैंने बात बोली है वो बात बोली है कि जो भी जितने पुराने कैंडिडेट हैं उनको दोबारा री फॉर्म भरवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो फॉर्म भर दिया। अच्छा, न्यू कैंडिडेट है जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके लिए क्या है, वो उनको फॉर्म भरना पड़ेगा। सिर्फ नए आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करने ही स्वीकार होंगे। मालूम हो कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने सहित इनकी सहयोगी कंपनी के तकनीकी में गैर तकनीकी पदों पर नियुक्ति लेकर विज्ञापन जारी किया। अब सबसे अहम जो मुद्दा है वो है कि मेरी ओपिनियन मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी ओपिनियन ये है कि अगर ये 65% जो फीसदी जो आंकड़ा है आरक्षण का, अगर ये 50% होता है ना, तो 100% मैं 90% या 95% ये कह सकता हूँ। मेरा ओपिनियन ये है
कि क्या है, फॉर्म दोबारा रीओपन होंगे। ठीक है, फॉर्म दोबारा ओपन होंगे तो क्या इससे क्या है, पहले की ज़्यादा, अब मेरे पास आपको पता है कि 3.5 लाख से लगभग इसके फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, 2000 पोस्ट पे कितने 3.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो अब क्या है, फॉर्म में बढ़ोतरी आएगी 100% से हो रहा है कि फॉर्म रीओपन होंगे। भाई जो कैंडिडेट रह गए थे, जिनको नहीं मालूम था, वो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब ये आंकड़ा आपको पता है कि 50,000 भी हो सकता है, 50,000 से ऊपर भी चला जा सकता है। जैसे मैं बात करूँ भी 4 लाख से ऊपर क्रॉस हो सकता है, ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है, बाकी आपकी राय क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लास्ट में कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहता है। जब वीडियो समाप्त हो जाए तब आप अपनी ओपिनियन हमें साझा कर सकते हैं कि आपका क्या राय है, इसकी थिंक क्या है। अब यही बात की, अगर कंपटीशन यहाँ बढ़ता है तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इन्होंने जो बिहार स्टेट है ना, जब इन्होंने पहली बार जो न्यूज़ निकाली थी वो की थी कि 4,000 पोस्टों पे हम टेक्नीशियन पोस्ट पे क्या है रिक्रूटमेंट निकालेंगे, मतलब भर्ती करेंगे 4,000 पदों पर। लेकिन हालांकि इन्होंने की कितनी है, 2600। अपनी तो भाई 2,000 ही है ना, 2,000 पदों पर की थी। अगर ये आरक्षण को बढ़ाते हैं, ठीक है, मतलब आरक्षण को घटाते हैं, अगर ये फॉर्म को रीओपन करते हैं, तो मेरा ये ओपिनियन है कि मेरा ये थिंक है, जहाँ तक मेरे को लगता है कि 2,000 पदों पे ये क्या है, भर्ती को भी बढ़ाना पड़ेगा फिर उनको। ठीक है, ये 2,000 से 2,500 पोस्टों पे जा सकती है, मेरा ये ओपिनियन है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, अगर आरक्षण घटता है, या मैं बात करूँ अगर रीओपन होते हैं, फॉर्म रीओपन होते हैं, तो क्या जो पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, ये आप अपनी राय है जो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, अब रही बात की टेंडर की। अब कई मैंने देखा है यूट्यूब पर कई लोग ऐसे फेक न्यूज़ बना रहे हैं भाई कि TCS कंपनी है, जो यही है ना, कह रही है कि ये जो कंपनी है वो क्या है, टेंडर को ले रही है बिहार स्टेट। अभी एक जो न्यूज़ है, नोटिफिकेशन है, वो रिलीज़ हुआ था। ठीक है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं, अनदर वेबसाइट पर, ये व्हाट्सएप ग्रुप में बोला था, घूमा था। ठीक, ये इनमें क्या लिखा था कि टेंडर इस कंपनी को ले रहा है, कि एप्लीकेशन दे रहे हैं ये उस बिहार स्टेट कंपनी को लिए, हम इन जो भी स्टेट हैं इनका हम एग्ज़ाम करवाएंगे। जैसे बिहार के अंदर मैं बात करूँ, BSPCL का एग्ज़ाम हम कंडक्ट करवाएंगे। ये कंपनी, आपको पता है कि ये जो कंपनी खुद है, ये एक टेंडर देती है जिसके मामले से, मतलब ये एक कंपनी है, ये अलग अलग मतलब टेंडर देती है कंपनी को। ठीक है, जो कंपनी, ये कंपनी क्या है, एक जैसे कि एग्ज़ाम पूरा करवाने, कंडक्ट करवाने में अपने को सहायक रहती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका कोई डाटा नहीं है कि TCS कंपनी है जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, अगर होता है तो सबसे पहले मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, अब कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि TCS कंपनी करवाएगी, भाई उनके पास प्रूफ कहाँ है। ठीक है, आज तो हम भी ऐसे बोल सकते हैं कि वो फलाना करवाएगी, ढिकना करवाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता माय डियर, जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं होता तब तक नहीं बोला जाता। ये हमेशा आपको मैं बोलता आया हूँ जब से मैंने वीडियो को चैनल को चालू किया है, कि जब तक हमारे पास कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं होता तब तक हम आपके लिए प्रोवाइड नहीं करवाते। अब मैं ये 100% नहीं कह सकता कि TCS कंपनी करवाएगी, अब 90% हाँ, हालांकि हो सकता है। ठीक है नहीं, हो सकता है कि TCS कंपनी कंडक्ट करवाए, लेकिन अभी तो फिलहाल ये है नहीं कि भी आरक्षण अगर घटाया है तो क्या फिर फॉर्म रीओपन होंगे। देखो मेरा ये सुझाव है कि अगर फॉर्म रीओपन होते हैं ना, फॉर्म रीओपन होते हैं तो मेरे को लगता है कि पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि भाई पहले पद कितने थे, 2,000। ठीक है, इनको करना पड़ेगा, ये श्योर है। ठीक है, अगर आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, बाकी एग्ज़ाम डेट और उसकी चिंता मत करिएगा, आप कंडक्ट में आपकी जो कंटिन्यूटी है उसको बनाइए रखेगा माय डियर। बहुत ज़्यादा कंपटीशन में टफ होने वाला है, आपको पता है कंप्यूटर भी आएगा और रीजनिंग भी आएगी इसके अंदर। ठीक है, कंटिन्यूटी रखिएगा, किसी मतलब अदर यूट्यूब चैनल देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है कि कौन कम, अपने को क्या मतलब, ये TCS करवाए और करवाए, अपने को क्या एग्ज़ाम देना भाई, है ना, सीधी सी बात है, अपने को एग्ज़ाम देना है, फॉर्म को रीओपन करें। अब आपको एक बात याद कर रखनी चलनी होगी हमेशा, आपको कितनी सीट चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन के लिए आपको क्या 1,000 सीट चाहिए, आप एक बंदा 1,000 सीट लोगे क्या, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, उसके हिसाब से टारगेट रख के तैयारी करो। बाकी एग्जाम जूम होता रहेगा, कोई ज़्यादा चिंता करने वाली लोड नहीं है, क्योंकि पता है आपको प्रीवियस ईयर जो रिक्रूटमेंट आई थी लगभग 2 महीने के अंदर, मैं आपको बता दूँ 2 माह के अंदर उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवा लिया था पिछली बार 2018 के अंदर। ठीक है, आप देख सकते हो पिछली प्रीवियस वीडियो जाके। बाकी आपकी क्या राय है, आपकी क्या कमेंट्स हैं, आपकी क्या थिंक्स हैं, वो हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें भी आपकी जो पता लगे कि आपकी थिंक क्या इसके बारे में चल रही है। आज के लिए इतना ही, फाइनली मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आज के लिए इतना ही, फाइनली मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।